हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अपने अपने घर में मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज बच्चों का पेपर है। आज बच्चों का सेकंड लास्ट पेपर है, लास्ट मंडे को है। तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सुबह सुबह, और मैं भी सुबह सुबह आज उठ गई थी। तो चलो बच्चों की तैयारी कर रही हूँ। अभी उनको स्कूल जाना है, आज पेपर है। तो बस बच्चे भी लगे हुए हैं अपनी अपनी तैयारी में, पेपर से उनके। तो चले मैं उनके लिए कुछ नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ। रोहान, पेपर कैसा हुआ? टॉप करूँगा टॉप। मैथ्स का पूरा आता था? हाँ, पूरा पेपर किया। चलो बच्चे, चलो खाना खा लो। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं, सब्ज़ी वाला भी नहीं आ रहा बहुत टाइम से। तो अभी बनाया आलू के परांठे। फ्रेंड्स, मैं तो थोड़ा पहले से बेटर फील कर रही हूँ। अभी मेरी नींद खुली तो मैं भूल गई थी, संध्या टाइम भी हो गया हुआ है। तो अब मैं पूजा करूँगी। आज पहले से नॉर्मल, मतलब ठीक फील कर रही हूँ। कल तो मेरी बहुत बुरी हालत थी फ्रेंड्स। तो चलिए अभी मैं पूजा करती हूँ। पूजा का टाइम निकले जा रहा है। मैं तो फ्रेंड्स, बच्चों ने बोला था शाम को हम आलू के परांठे खाएंगे, तो उनके लिए आलू के परांठे बने। हाय रोहान। तो मैंने आलू के परांठे बनवा लिए थे आंटी से, क्योंकि इन्होंने बोला था शाम को मम्मा मैं आलू के परांठे खाने हैं, तो मैंने बनवा के रख दिए थे। अब मैं रखती हूँ, अभी देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। वैसे तो रोहान अभी खेल रहा है गेम अपने कज़न के साथ। मैंने चलो अब इसके बीच में 2 ब्रेक, छुट्टियां हैं तो इंग्लिश का ही ये पेपर तो कर लिया उसने। और बेटी का मेरी मंडे को केमिस्ट्री का पेपर है, तो वो अपना तैयारी कर रही है। मैं उसके कमरे में बार बार नहीं जाती क्योंकि वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। आप क्या कर रहे हो वहाँ पे खड़े खड़े? थक जाओगे, जाओ रेस्ट कर लो थोड़ा सा। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम बाद बाहर निकली, मतलब कल से मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकली हूँ। आज ही मैं बाहर निकली हूँ। देखिए कितना अच्छा है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग सी हो रही है। पता नहीं शायद बारिश आ जाए। देखिए कितना सुंदर मौसम है, इतने अच्छे हो गए आज। देखिए ग्रीन ग्रीन हो गए हैं और बड़े बढ़ भी गए हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, ये बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आके, क्योंकि कल से मैं बीमार थी। आज मैं पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो अभी मैं बाहर निकली हूँ फ्रेंड्स, मतलब 1.5 दिन बाद अभी फ्रेंड्स बाहर निकली हूँ मैं। तो अच्छा लग रहा है बाहर आके। थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर थोड़ी देर उठूँगी, थोड़ी देर बाद फिर रूहान के ट्यूटर भी आ जाएंगे। तो अब मंडे को उसका फ्रेंड्स लास्ट पेपर है इंग्लिश का। फिर वो भी 2 दिन के लिए थोड़ा रिलैक्स करेगा और फ्री हो जाएगा। तो मैंने आलू के परांठे बनवा लिए थे आंटी से, क्योंकि इन्होंने बोला था शाम को मम्मा मैं आलू के परांठे खाने हैं, तो मैंने बनवा के रख दिए थे। आंटी ने बोला था मैं बना के चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कुक का भी अरेंज किया है। आज वो आए नहीं, पता नहीं क्यों, मगर चलो मैं फिर से कॉल करूँगी जिनसे मैंने बोला था, तो उनको फिर से कॉल करना पड़ेगा। वो क्यों नहीं आई पता नहीं, रास्ता उनको मिला कि नहीं, घर मिला कि नहीं। तो ये भी पूछ लूँगी, कंफर्म कर लूँगी कि वो आएंगी भी कि नहीं आएंगी। नहीं तो फिर मैं किसी और को अप्रोच करूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। कभी कभी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, फिर बच्चे सफ़र करते हैं, उनको टाइम पे कुछ मिलता नहीं। और बाहर का भी कितना ही खिलाएं हम बच्चों को, तो उसका भी कोई अच्छा नहीं होता रिज़ल्ट। तो इसलिए मैंने ये फ़ाइनल डिसीजन मेरा है कि पहले तो मैं सोची थी मैं अपने हाथ से खाना बना के दूँ, मैं जितना टाइम बना कर दे सकूं। बट फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, तो कभी एंजाइटी हो जाती है मुझे, तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। और जो बोलो तो वो प्यार से बना के बच्चों को खिलाए भी, तो वही होता है ना। फिर अगर अच्छी नहीं मिली तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं इस बार जो रखूँगी सोच समझ के और अच्छे से देखभाल के रखूँगी, क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस पिछला वाला बिल्कुल अच्छा नहीं था। बहुत सारे कुक हमारे घर काम कर चुकी, कुछ अच्छी भी थी, कुछ ऐसी थी जो मतलब बिल्कुल गंदा गंदा काम करती थी, कुछ तो बहुत अच्छी भी आई। और अब देखो पिछली, अब जो मैं अभी रखूँगी वो कैसी होगी। तो चलिए अब मैं रखती हूँ, अभी देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। वैसे तो रूहान अभी खेल रहा है गेम अपने कज़न के साथ। मैंने चलो अब इसके बीच में 2 ब्रेक, छुट्टियां हैं तो इंग्लिश का ही ये पेपर तो चलिए। और बेटी का मेरी मंडे को केमिस्ट्री का पेपर है, तो वो अपना तैयारी कर रही है। मैं उसके कमरे में बार बार नहीं जाती क्योंकि वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। अब मैंने इसको आलू के परांठे दे रही हूँ, क्योंकि आंटी बना कर गई थी शाम को, तो उसने बोला था मेरे को आलू के परांठे का। रूहान हाथ सट जाएगा, मैं गर्म कर रही हूँ गरम। ये रहा आपके प्लेट में। ये भी है वो। हाँ तो आओ ना पहले बच्चे,
यहाँ बैठो, सिट डाउन, पकड़ो। तो बटर फ्रेंड से अभी नहाया है। बटर इसमें है ना, स्पून ले लो। इतना ही है। कोई बात नहीं, अब ये ख़त्म करो और है। चलो स्पून ले लो, स्पून ले लो एक, जाओ स्पून ले लो स्पून एक। की क्या जरूरत है? हाँ स्पून की जरूरत थोड़ी है। क्यों? नहीं है। क्यों? बाल ठीक करो, नहा के निकले हो अभी तो, फिर ऐसे रह जाते, सेट भी नहीं होते। खुजली क्यों आ रही सर में? हाँ, पहले ये खाओ फिर और मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने इसको आलू के पराठे दिए तो ये बिल्कुल खुश हो गया हुआ है। अब आलू के पराठे खा के बेटी को भी दूंगी। अभी मैं, वो पढ़ रही है तो अभी मैं उसके कमरे में जाऊंगी। तो अभी मैं उसके कमरे में जाऊंगी, उससे पूछूंगी, देखती हूँ क्या बोलती है। चलिए मैं इसको आलू के पराठे देती हूँ। ये लो रूहान, ये लो, खा लो। जाके बैठी बस। सना, दे दूँ मैं आपको? हाँ, नहीं खाना मुझे पराठा। एक मिनट जल्दी फिनिश करो, जल्दी से फिनिश करो, ठंडा हो रहा है बेटे, फिर पढ़ाई भी करनी होती है। आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज कर लो, ठीक है, उसके बाद सो जाओ। जल्दी ख़त्म करो आलू का पराठा। अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, खाओ जल्दी। इसने तो आलू का पराठा खा लिया शौक से, बट बेटी का पता नहीं क्या खाएगी। चलो उसके लिए भी कुछ देखती हूँ मैं। फ्रेंड्स अभी जल्दी से खाएगा तो मैं इसको थोड़ा रिवीजन करवाऊँगी। इंग्लिश का इसका पेपर है, वैसे सर ने तो उसको करा दिया है। तो फ्रेंड्स आंटी ने बहुत सारे आलू के पराठे बना दिए थे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। रूहान को दे दिए मैंने, और भी पड़े हुए हैं। सना बेटी तो खा नहीं रही है आलू का पराठा, फिर इतने सारे वेस्ट हो जाएंगे, कल किसी को दे नहीं सकते, कल तक तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अब मैं आलू के पराठे खा रही हूँ विद आम का अचार। अचार के साथ अलग ही स्वाद आता है। मन कर रहा था चाय पीने का, बट इस टाइम नहीं पीऊँगी चाय, क्योंकि अगर मैंने इस टाइम चाय पी तो फिर नींद नहीं आएगी। वेरी टेस्टी, बहुत अच्छे हैं। इसमें जो मसाले डाले हैं कमाल के हैं, और जो कसूरी मेथी डाली उसका फ्रेगरेंस अलग ही आ रहा है इसमें। और बहुत टाइम बाद फ्रेंड्स आलू के पराठे खा रही हूँ, क्योंकि कल मैं पूरे दिन बेड से नहीं हिल पाई थी, बिल्कुल भी नहीं हिल पाई थी फ्रेंड्स। मुझे समझ नहीं आता था, और सुबह भी मैं मतलब मॉर्निंग में उठी हूँ, बच्चों को मतलब तैयार, मतलब उठा के तैयार करवाने में उनको हेल्प की बहुत मुश्किल से। फिर जब वो बच्चे चले गए थे फिर मैं सो गई थी। फिर आंटी आई तो आंटी ने बना के दिया खाना वाना। नहीं तो फ्रेंड्स मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो इसलिए कहते हैं कि पार्टनर का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बहुत बुरी हालत होती है। या तो आपके पेरेंट्स साथ होने चाहिए, बिल्कुल नेक्स्ट टू डोर, बहुत मतलब हेल्प मिलती है, या तो लोकल पेरेंट्स होने चाहिए। ऐसे तो अब मेरी मदर हैं, अगर वो सुनती मेरे को ये प्रॉब्लम में भी भाग के आ जाती अगर वो लोकल रह रही होती, बट वो देहरादून रहते हैं, वहाँ से तो इतना दूर आ नहीं सकते, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है बीच में, तो बहुत मुश्किल होती है। तो बहुत इजी लाइफ हो गई है, बहुत ही मतलब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके फीलिंग्स की। अब मतलब हम पेरेंट्स बन गए तो हमें पता चलता है कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया होगा उस टाइम पे। तो क्या करें, अब मैं डिनर करती हूँ, तो रूहान भी डिनर कर रहा है। बेटी के लिए मैं कुछ देखती हूँ, बनाती हूँ अभी, क्योंकि वो पराठे ये चीज़ें पसंद नहीं करती ज़्यादा, तो उसको लाइट फूड चाहिए, तो नहीं करती। तो अभी मैं उसको कॉफ़ी बना के दूँगी, क्योंकि उसको रात पर पढ़ना होता है उसका, क्योंकि फ्रेंड्स संडे को भी पेपर है, नेक्स्ट मतलब मंडे को भी उसका पेपर है फ्रेंड्स, संडे को भी उसका पेपर है कोचिंग में। तो मंडे को उसका स्कूल में अपना हाफ ईयरली है, फर्स्ट टर्म, तो ओवर बर्डन हो गई है उसको। फिर मंडे को भी उसका पेपर है, फिर तो चलो 2 दिन की छुट्टियाँ हैं, बट फिर भी बर्डन पड़ जाता है। चलिए 12th तक स्ट्रगल है, फिर तो
थोड़ा सा मेहनत है तो फिर अच्छा ही रहेगा आगे। तो देखते हैं फिर क्या करते हैं आगे। चलो अभी पास का तो हम नहीं सोच सकते, जो प्रेजेंट है आपको उसी में जीना चाहिए, वो ही अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का आपको पता नहीं है कल को क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आप मतलब कुछ नहीं सोच सकते अगले पल क्या होने वाला आपके साथ। तो इसलिए प्रेजेंट को अच्छे से जिएं। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्रेजेंट को अच्छे से जिएं, जो दिन निकलता है वो अच्छे से खुशी से जिएं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, मुझे वहान को भी देखना है, सना का भी कुछ रेडी करना है डिनर वगैरह। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।